नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल विदुषी टैरो में। आज हम लोग रीडिंग करेंगे फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, फॉर द अपकमिंग 24 आवर्स। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके करियर या आपके प्रोफेशन या आपके फाइनेंसेस, बेसिकली मैं आपके फाइनेंसेस पे फोकस करूँगी। मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो आपके फाइनेंसेस पे रहेगा। तो देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं ये रीडिंग अभी रात में बना रही हूँ तो डेफिनेटली कुछ नॉइज़ आ रही है बाहर से। सो I really apologize for that. And guys, जैसा आपको पता है ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, बट कोशिश मेरी रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आपको रीडिंग्स बता सकूं। फिर भी आप एक ओपन माइंडसेट से देखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें आप उनको लीजिए, बाकी दूसरों के लिए हो सकती हैं तो उनके लिए जाने दें। तो हम देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं, अभी से लेके नेक्स्ट 24 आवर्स, और ये रीडिंग टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, जनरल होती हैं और टाइमलेस है, तो जब भी आप इसको देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेगी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और पूछते हैं यूनिवर्स से कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स एंड द यूनिवर्स, प्लीज ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। सो एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मेरे व्यूअर्स के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ हमें बताएं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं लूँगी। एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, फॉर द अपकमिंग 24 आवर्स मेरे व्यूअर्स के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। ओके, वी हैव 10 of swords, we have death, we have 10 of cups. Okay, angels, please give me cards for the next 24 hours. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ये दो मैं नहीं लूँगी, ये दो मैं ले लेती हूँ, एंड ये भी मैं नहीं, ये ओके। चलिए देखते हैं जो भी कार्ड्स आ गए हैं। सो आई विल टेक ऑल ऑफ देम। लेट मी सी, सारे हो गए या एक रह गया है। एंड दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो हम ये ले लेते हैं। एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। ओके, तो हम पेंटिकल्स की ही बात कर रहे हैं और पेंटिकल्स ही निकल के आ गए। So just give me one moment so that I can arrange the cards for you, and then I can probably tell you what exactly is the situation. Okay, so just give me one moment, okay? All right, so I have arranged the cards. I hope आपको सारे cards दिख रहे हैं. Let me just put it here. I think now you can see the cards. Yes, you can see the cards. Okay,
सो हमेशा की तरह मैं आपको अभी प्रेजेंट सिचुएशन पहले बताती हूँ और उसके बाद बताऊँगी कि आने वाले जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं, जो अपकमिंग 24 आवर्स हैं, वो कैसे रहेंगे आपके लिए। सो अभी आपकी जो सिचुएशन है वो ये है कि यू आर एक्चुअली फाइनेंशियली इन अ वेरी बैड पोजिशन विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि कुछ मेजर लॉस हुआ है आपको इन द पास्ट, और उस पास्ट के लॉस को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं आप, एंड यू आर एक्चुअली रनिंग एंड चेजिंग मनी। मतलब आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, प्लीज़ उसको गलत सेंस में मत लीजिएगा। आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली ट्राइंग एंड रनिंग आफ्टर मनी कि किसी तरह से आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो जाएं। हो सकता है कि आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई हो, या फाइनेंशियल पोजीशन में किसी भी तरीके का घाटा हो सकता है आपको, जो ऑलरेडी हो चुका है, हो नहीं सकता, हो चुका है। और उस घाटे को रिकवर करने के लिए, उस घाटे की भरपाई करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और आप एक सपोर्ट ढूंढने की तलाश में हैं कि आपको कोई सपोर्ट मिल जाए जो आपको थोड़ी सी मदद कर दे, थोड़ा सा स्टेबल कर दे फाइनेंशियली। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। आप बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ आप एफ़र्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं, कभी इससे बात कर रहे हैं, कभी उससे। हो सकता है बैंक में आपने लोन के लिए अप्लाई किया हो, आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा हो सकता है कि आपने किसी प्राइवेट फाइनेंसर्स वगैरह से बात करी हो, या हो सकता है कि आपके फैमिली में आपने कहीं बात करी हो, या रिलेटिव्स से बात करी हो, या फ्रेंड्स वगैरह से बात करी हो। मतलब हर तरीके की ऑप्शंस आप ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो जाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है और उसी वजह से आप स्टक हैं, उल्टे लटके हुए हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि आप करें तो क्या करें। आपने हिम्मत खो दी है, आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा सब कुछ चला गया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल इस कंडीशन में हैं हैंग्ड मैन की। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है जो मैंने अभी बताई। अब मैं बताती हूँ कि आने वाले 24 आवर्स और जो अपकमिंग टाइम है, जो अपकमिंग नियर फ्यूचर है, उसमें ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली 24 आवर्स के बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आपको 24 आवर्स में कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे एंड इन द नियर फ्यूचर, बिल्कुल अपकमिंग फ्यूचर में आपके साथ ये सारे चेंजेस होंगे। दिस इज़ फॉर श्योर। देखिए, जिस हैंग पोजीशन में आप अभी हैं, उस हैंग पोजीशन से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल मरा हुआ समझ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो वो एक तरीके से बिल्कुल घायल हो चुका होता है और हर तरफ से उसे धोखा मिल चुका होता है। हो सकता है बिजनेस में आपको इतना धोखा मिला हो, आपने इतने लोगों पे ट्रस्ट करके पैसा दे दिया हो, जो कुछ भी किया हो सकता है आपकी फैमिली ने आपको बिट्रे कर दिया हो, उन लोगों ने पैसा ले लिया हो, कर्जा ले लिया हो आपसे और चुकाया नहीं हो आपको, या किसी और फ्रेंड ने ले लिया हो, और मतलब हर तरफ से आपको लॉसेस ही लॉसेस का सामना करना पड़ा। हो सकता है आपका बिजनेस हो सकता है आपकी जॉब हो, जो भी कुछ हो, उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है और इतना मेजर लॉस कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। और सारी एफर्ट्स कर लिए आपने, इतने टाइम से आप एफर्ट्स कर रहे हैं, मगर आप अभी तक इसी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हैं। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है और आपने टोटली गिव अप कर दिया है। और इस सिचुएशन का दी एंड मुझे दिख रहा है विद दिस डेथ कार्ड। डेथ का जो कार्ड है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है
और डेथ हमें बता रही है, इस कार्ड से हमें ये पता लग रहा है कि जो सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, इस पोजीशन, ये जो पोजीशन में आप अभी हैं, जिस कंडीशन में आप अभी हैं, वो कंडीशन का दी एंड होने का टाइम आ चुका है। इस कंडीशन का ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। जितना आपको सहना था, जितना लॉस आपको बेयर करना था, हो सकता है कोई आपका कर्मा हो, जो कर्मा बैगेज, पास्ट बैगेज हो, जिसको आपको झेलना लिखा था आपकी डेस्टिनी में, तो वो आपने झेल लिया और उसका दी एंड हो रहा है विद द डेथ कार्ड एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और इसके बाद में आपके पास डेफिनेटली एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी। ये नई अपॉर्चुनिटी आपको ऑनलाइन मिल सकती है, हो सकता है किसी को सोशल मीडिया पे कुछ काम मिल जाए, सोशल मीडिया के थ्रू आपको काम मिल जाए, हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप ढूंढें तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप ढूंढें तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी मदद करे। किसी ना किसी तरीके से आपको ऑनलाइन, मुझे ऐसा दिख रहा है विद द सोशल मीडिया या इंटरनेट के थ्रू, कोई ना कोई मदद आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वो कोशिश आपको करनी है। आपको डेफिनेटली इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, इस हैंग्ड मैन की एनर्जी से बाहर आना है। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। और इस एनर्जी के बाद में आप डेफिनेटली बहुत स्टेबल हो जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको स्टेबलाइज कर रही है, बैलेंस कर रही है। आपके फाइनेंसेस बैलेंस होंगे, आपका इमोशनल बैलेंस होगा और आप बहुत ही स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे। देन वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। बहुत पैशनेट हो जाएंगे आप, डेफिनेटली पैशन होगा टुवर्ड्स योर वर्क। जो काम आप कर रहे होंगे उस टाइम पे, जो भी काम आपको मिलेगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उसके लिए आप बहुत पैशनेट फील करेंगे, बहुत ही फॉर्चुनेट फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल फील करेंगे और आप बहुत पैशनेटली उस काम को करेंगे और बहुत स्टेबिलिटी के साथ वो काम आपका आगे चलेगा। क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। और एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है वो होती है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सारी विशेस जो आपकी पैसे से रिलेटेड हैं, वो सारी विशेस फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये बेसिकली एक बैलेंस का कार्ड है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल बैलेंस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी विद दिस कार्ड ऑफ एम्प्रेस। क्योंकि आप बहुत पैशनेटली अपना वर्क, अपना करियर, अपना प्रोफेशन, अपने फाइनेंसेस बहुत ही तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत ही तरीके से उस पर मेहनत करेंगे और डेफिनेटली जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तो डेफिनेटली आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मिलेगी। एंड लास्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डेफिनेटली आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, तो यू विल डेफिनेटली हैव दिस कार्ड 10 ऑफ कप्स। इस एनर्जी में होंगे आप। कंप्लीट इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एवरीथिंग यू विल हैव। सब कुछ आपके पास होगा विद द 10 ऑफ कप्स। तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। और डेफिनेटली लास्ट में हमने देखा 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भी वही विश फुलफिलमेंट का कार्ड दिखा रहा है। बहुत स्टेबल एनर्जी हो जाएगी आपकी। अगेन देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, ये भी बैलेंस को दिखा रहा है। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। ये हाई प्रीस्टेस दिखा रहा है कि आप ये जो स्टक सिचुएशन में हैं, इससे आप बाहर आएंगे। और कैसे बाहर आएंगे? क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी जो गॉड गाइडेंस है, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो गॉड की तरफ से आपको मिलेंगी, वो आपको डिवाइन जो है वो आपको गाइड करेंगे। और गाइड करने के बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे कहीं ना कहीं से ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और आप इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है।
तो इससे हमें ये पता चला है अभी तक कि दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। येस, डेफिनेटली अभी आपकी सिचुएशन स्टक है, बट यू डोंट हैव टू वरी, आपको गिव अप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम साइकिक टैरो से भी देख लेते हैं और पूछ लेते हैं एंजल्स से। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 24 आवर्स फाइनेंस को लेकर कैसे रहेंगे। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, वी हैव शैडो, वी हैव डेस्टिनी। मैंने कहा ही था आपसे कि डेस्टिनी तो आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि आपको ये कुछ कर्मा बैगेज, मुझे ऐसा दिख रहा था, जो मैंने आपको बोला भी था कि कुछ कर्मा है जो आपको बैलेंस करना लिखा था, कुछ पास्ट का कर्मा था जिसकी वजह से आप ये सब भुगत रहे थे। तो ये डेस्टिनी का कार्ड आ गया है जो हमें बता रहा है कि हाँ, ये डेस्टिनी में आपके लिखा था इसलिए हुआ। और ये 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, डेथ का कार्ड, मतलब डेस्टिनी 10 नंबर, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये भी कंप्लीशन दिखा रही है कि इसका दी एंड होने वाला है। और इससे भी हमें पता लग रहा है कि इसका दी एंड होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का भी कार्ड आ गया है, देखिए नंबर 1 का। सो डेफिनेटली जो पौधे का बीज आपने लगाया था, उस पौधे को सींचने में जो एफर्ट्स आपने लगाए थे, इतनी मेहनत आपने करी थी, और ये पार्टनरशिप आपके पास आ रही है। जैसा मैंने बताया था, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी का हाथ आपके पास आ रहा है, और ये जो पौधे का बीज आपने लगाया था, ये फ्रूट्स देने के लिए, फल देने के लिए बड़ा हो रहा है। और बड़ा होते होते ये आपको फ्रूट्स देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, अबंडेंस देगा, फाइनेंशियल बैलेंस देगा, इमोशनल बैलेंस देगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। बहुत ही थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो डेस्टिनी पे बिलीव करिए। बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आगे लिखा हुआ है, प्लीज़ डोंट वरी। शैडो बता रही है कि आपको डिवाइन की गाइडेंस मिलेगी, गॉड की गाइडेंस मिलेगी, और इस डार्कर लाइट से आप इस लाइट की तरफ चले जाएंगे। आप अपनी ही शैडो को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि पहले मैं कितनी डार्क एनर्जी में था और अब मैं लाइट में आ गया हूँ, पॉजिटिव एनर्जी में आ गया हूँ, और ये पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी डिवाइन के थ्रू। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए, थोड़ा सा अकेले में बैठिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। हो सकता है आपको कोई ना कोई इंडिकेशन एंजल्स के थ्रू, डिवाइन कैसे देना चाहते हैं हमें मैसेजेस, हमें खुद नहीं पता होता, मगर कोशिश करिए कि जितना हो सके आप कनेक्ट करें भगवान से, जो इसको भी आप मानते हैं। थोड़ा टाइम आप बैठें, हो सकता है आपका मन ना लगे, फिर भी कोशिश करिए। डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, पर एफर्ट आपको करना पड़ेगा। लेट्स सी मोर। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, ठीक है, थैंक यू। द वेटिंग गेम का कार्ड है बॉटम में। जैसा मैंने बोला, ये वेटिंग गेम आपका बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जितना वेट आपने किया है, जितनी पेशेंस आपने रखी है, ये पेशेंस आपकी बहुत जल्दी पूरी और ख़त्म होने वाली है, ठीक है। सो डोंट वरी। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। क्राउन चक्र, मैंने आपको बोला ही था कि आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। विजडम, देखिए सेम कार्ड्स आए हैं जो मैंने बोले थे। डिवाइन गाइडेंस आपको मिलने वाली है। ये विजडम जो है ये आपको मिलने वाली है। किससे मिलने वाली है? एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको ये विजडम देंगे। और उस विजडम के बाद आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। इस विजडम के बाद आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, और उसके बाद आप स्टैंड लेंगे, हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं इतने टाइम से, उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। जितनी भी रुकावटें आ रही थीं, उन सब के लिए आप स्टैंड लेंगे, हिम्मत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और स्टैंड लेंगे। देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, और एंजल्स ने, यूनिवर्स ने हमें बिल्कुल क्लैरिटी से बता दिया कि आप
आपकी लाइफ में ये सब क्या लिखा था और कैसे हो रहा है। देखिए सेम कार्ड्स, बिल्कुल सेम कार्ड्स आए हैं, कितनी सिंक्रोनिसिटी है इसमें, वंडरफुल। नाउ लेट्स टेक एंजल गाइडेंस। हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। मुझे नंबर 7 बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है कुछ लोगों के लिए, नंबर 7 क्योंकि 2 बार आया है। चलिए हम चेक करते हैं, हो सकता है कि कुछ मेजर हो 7 डेज़ के अंदर 7 डेज़ के अंदर कुछ मेजर हो। वैसे तो ये 24 आवर्स की रीडिंग है, बट मैंने जैसा बताया था कि 24 आवर्स के अंदर कुछ ना कुछ इनिशिएट ज़रूर हो जाएगा। डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का साइन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, और हो सकता है कि 7 दिन के अंदर कुछ मेजर हो डेफिनेटली। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस। यूनिवर्स से पूछते हैं कि क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं, जिससे कि वो अपने फाइनेंसेस इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। ओके, वी हैव अप्रिसिएशन। 6 नंबर है ये, 1 and 5, 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है। एक टाइम आएगा जब डेफिनेटली दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी कि इतनी मेहनत करी आपने, इतना आपने बिल्कुल अकेले थे आप, सिंगल हैंडेड आपने इतनी हिम्मत रखी, इतना पेशेंस रखा, और अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसके बाद आपको ये अप्रिसिएशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। What else angels? Okay, we have 3 cards. Yes, अभी आपका ब्रोकन हार्ट है, डेफिनेटली है, नो डाउट अबाउट इट। देन वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा या तो ऑलरेडी है आपकी लाइफ में जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, जो आपकी मदद करने के लिए रेडी है। देयर इज़ सम सपोर्ट, बट आप शायद उसको देख नहीं पा रहे हैं, या आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन इंसान है जो आपकी मदद करने के लिए रेडी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेडिटेट करिए, हो सकता है आपको कुछ साइंस मिलें, कुछ एंजल्स या यूनिवर्स आपको साइंस दें, और उस तरफ लेकर जाएं जो आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका कोई पास्ट लवर हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा जना हो सकता है जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, पर आप अभी तक या तो हो सकता है जानते हो उसे, पर आप सोच रहे हैं कि वो मदद कैसे करेगा, या पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस हैं। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो ऑलरेडी आपको जानता है, पर शायद आपने अभी तक उससे मदद मांगी नहीं है। तो एंजल्स, यूनिवर्स मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये बोलूं, आप वो साइंस ढूंढिए। हो सकता है कि आप नेचर से कनेक्ट होएं तो आपको कुछ साइंस नज़र आएँ, या आप अकेले में मेडिटेट करें, या कुछ मेडिटेशन का म्यूज़िक लगा लें, कुछ भजन सुने, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता हो अकेले में, जिससे कि आप कनेक्ट कर सकें भगवान से, जिससे भी आप, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके भगवान हैं, और वो आपको डेफिनेटली सिग्नल देंगे, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई राह दिखाएंगे, जिससे कि आप इस इंसान तक पहुंच पाएंगे जो आपकी मदद करेगा। एंड देन वी हैव डोर टू वैल्यू। डेफिनेटली देख रहे हैं आप अबंडेंस, आपकी लाइफ में ये अबंडेंस बहुत जल्दी आने वाली है, एंड ये अप्रिसिएशन भी आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करेंगे तो उसके बाद अप्रिसिएशन तो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। यस,
मुझे नहीं लगता मुझे और कार्ड्स लेने की ज़रूरत है। सो ये थी आपकी रीडिंग। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आई एम ऑलवेज़ ओपन टू सजेशंस। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर एनी कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जैसे कि टैरो रीडिंग का कोर्स है, एंजल हीलिंग का है, क्रिस्टल हीलिंग का है, देयर आर मेनी डिफरेंट कोर्सेज। तो मैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। यू कैन ऑलवेज चेक एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है। एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।